11वें शरीफ की हकीकत। लोग इससे नावाकिफ़ हैं, 11वें शरीफ के नाम पर धोखा दे देते हैं कि ये शिरक है, बिदअत है, फलां है। इसकी हकीकत को जान लेना चाहिए कि 11वें शरीफ की हकीकत है क्या। उसकी हकीकत इसाले सवाब है। किसी बुज़ुर्ग के नाम पर या किसी भी मुसलमान को इसाले सवाब करना, असल हकीकत 11वें शरीफ की गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह को इसाले सवाब करना होता है। और हर महीने उनके नाम का कोई महफिल सजाता है, कोई ज़िक्र अज़कार करता है, कोई लंगर पकाता है तो इसाले सवाब कर देता है। इसी का नाम 11वीं है। तो 11वीं नाम रखने से कोई शिरक बिदअत या वो चीज़, वो खाना, वो लंगर, वो हराम नहीं हो जाता। इसाले सवाब की हकीकत तो कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। रब ताला का फरमान है, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि मोमिनों की ये एक आदत बताई गई, निशानी बताई गई कि वो रब की बारगाह के अंदर दुआ करते हैं, हमारे रब हमें भी बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो हमसे पहले ईमान की हालत में सबकत कर गए हैं। ये तो कुरान पाक के अंदर हुक्म है। और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ भी है कि जो आज हम हर नमाज के अंदर, नमाजी जो भी नमाज पढ़ता है तो आखिर के अंदर बैठ कर ये पढ़ता है, रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन। यहाँ पर भी है कि यही दुआ मांगी जाती है, अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे वालिदैन को भी बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। तो ये बख्शिश और मग़फ़रत की दुआ, इसाले सवाब, वो इबादत की सूरत में हो या कोई चीज़ रब ताला के नाम पर सदका करके की जाए, उसका सवाब मरने वाले को पहुँचाया जाता है। इसको इसाले सवाब कहा जाता है। और हदीस पाक के अंदर भी इसका जिक्र मौजूद है। सैयदना हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हाजिर हुए, आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी माँ दुनिया से रुखसत हो गई है, तो अय्यु सदक़ाती अफ़ज़लु। आपने फिर पूछा कि कौन सा सदका अफजल होगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल मा, यानी पानी, उनके लिए पानी का इंतज़ाम कर दो, कुआं खुदवा दो। उस वक्त चूँकि ये बोर, ट्यूबवेल वगैरह या मोटर पंप वगैरह ये सिस्टम तो नहीं था, उस वक्त कुएं खुदवाए जाते थे, उससे पानी निकाला जाता था। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनके लिए फरमाया कि तुम पानी का इंतज़ाम कर दो। तो सैयदना हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़हफ़र बीरन, उन्होंने कुआं खुदवाया। कुआं खुदवाने के बाद उसका पानी वक्फ कर दिया और उसका नाम उन्होंने रख दिया कि आज जो लोग ये कहते हैं 11वीं शरीफ ये हराम हो जाती है, फलां हो जाता है, नाम गैरुल्लाह का आ जाता है तो वो हराम हो जाती है। अब देखिए हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुआं खुदवाया उसका नाम ही रखा कि हाज़िही लि उम्मी साद, कहा ये कुआं हज़रत साद की माँ के लिए होगा। यानी इसका सवाब, इससे पानी पीने वाले लोग जो इससे भी फ़ायदा हासिल करेंगे, इसका सवाब क़यामत तक हज़रत साद की वालिदा मोहतरमा को पहुँचता रहेगा। और दूसरी हदीस पाक मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि एक शख्स, उसका नाम है आस बिन वाइल, ये गैर मुस्लिम था। ज़माना इस्लाम का तो इसने पाया लेकिन इसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। इसके दो बेटे थे, एक का नाम था हिशाम, दूसरे का नाम था अमर। तो इसने वसीयत की मरते वक्त अपने दोनों बेटों को मुखातब करके कहा कि मेरी तरफ से तुमने 100 गुलाम आज़ाद करने हैं। अब बाप की वसीयत थी, उसके मरने के बाद एक बेटे ने उसकी वसीयत पर अमल किया, हिशाम ने 50 गुलाम उसने अपने वालिद की तरफ से आज़ाद कर दिए और दूसरे 50 हज़रत अमर बिन आस ने आज़ाद करने थे। ये दोनों मुसलमान थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम बन गए थे, आपके उसके बेटे जो हैं हज़रत अमर बिन आस। इन्होंने जब बाप की वसीयत को देखा कि उन्होंने तो वसीयत की, मेरे एक भाई ने पूरी कर दी, उन्होंने फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पहले पूछना चाहा कि हुज़ूर से जाकर पूछूं कि ये जो वसीयत करके गया है, हम 50 गुलाम आज़ाद करें, 100 गुलाम आज़ाद करें, उसको कोई फ़ायदा भी पहुँचेगा या नहीं। तो ये हमारा मसला उन्होंने हल कर दिया। तो हज़रत अमर बिन आस हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हाजिर होते हैं, सारा वाक़या अपने वालिद का सुना देते हैं कि वो दुनिया से जाते वक्त हमें वसीयत करके गए थे कि मेरी तरफ से 100 गुलाम आज़ाद करना। मेरे भाई ने 50 गुलाम आज़ाद कर दिए और दूसरे 50 मैंने आज़ाद करने थे। क्या मैं उनकी तरफ से 50 गुलाम आज़ाद करूं तो क्या उनको सवाब या उनको कोई फ़ायदा, उनको कोई इसका नफ़ा पहुंचेगा? तो प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ काना मुस्लिमन,
یہ آپ نے واضح طور پر فرما دیا. فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا فآتقتم عنہ او تصدقتم او حججتم عنہ فبلغہ ذالک، فرمایا اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا کوئی صدقہ کرتے یا اس کی طرف سے تم حج کرتے تو اس کو ضرور اس کا ثواب پہنچتا. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان چیزوں کا ثواب مسلمان کو پہنچتا ہے. مسلمان کے لیے چیزیں ہیں کہ مسلمان مرنے والا مسلمان ہو، پیچھے والے اس کے لیے کوئی نیک کام کر کے اس کا ثواب اس کو پہنچائیں تو اس کو اس کا ثواب پہنچتا ہے. تو آپ نے فرمایا چونکہ تمہارا والد مسلمان نہیں تھا، گویا اس کو ان کاموں کے کرنے کا کچھ فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا. پھر